अगर आप 12th के बाद लॉयर बनना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि क्या प्रोसेस है, कौन सा कोर्स है, एंट्रेंस एग्जाम कौन से होते हैं, बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं और करियर ऑप्शंस क्या मिलेंगे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक से बताऊंगी कि इंडिया में आप कैसे एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हो। तो पहला मिथ, लॉ सिर्फ आर्ट्स वाले नहीं, कॉमर्स और साइंस वाले भी परस्यू कर सकते हैं। Minimum criteria 12th pass with 45% in general or 40% for SC and ST. No age limit as per the latest rule for CLAT. It may vary for very private colleges. But you can choose 5-year law course straight after 12th. तो अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की। अगर आपको टॉप का लॉ कॉलेज चाहिए तो एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है। तो जो आपके मेन एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उसमें पहले नंबर पे आता है क्लैट, जिसको बोलते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये आपको टॉप के 24 NLUs में एंट्री दिलवाएगा। उसके बाद आता है एलेट, जो कि NLU दिल्ली के लिए होता है। फिर स्लैट आप सिम्बायसिस के लिए दे सकते हैं। एलसेट आप जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के लिए दे सकते हैं। MHCET लॉ आप महाराष्ट्र के स्टेट कॉलेजेस के लिए दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 5-year इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम की, कि उसमें क्या करना होता है। आप 5-year लॉ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में BA LLB, BBA LLB, BCom LLB या BSc LLB जैसे ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट BA LLB ही चूज करते हैं, बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसमें टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके NLSIU बेंगलोर, नालसा हैदराबाद, NUGS कोलकाता, GNLU गांधीनगर और RMNLU लखनऊ आता है। अगर आपको लो बजट में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो क्लैट क्लियर करना मस्ट है। नाउ व्हाट डू यू स्टडी इन लॉ? लॉ कॉलेज जाकर आप पढ़ते क्या हैं? लॉ स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देता है, जैसे मूड कोर्ट्स, डिबेट कॉम्पिटिशन। ऑल्सो आप MUNs वगैरह में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदर एक्टिविटीज़ जैसे लीगल एड क्लिनिक्स, कोर्ट विजिट, इंटर्नशिप विद एडवोकेट्स, रिसर्च पेपर, सेमिनार, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। इनिशियल कुछ ईयर्स में आपकी जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके सब्जेक्ट चलेंगे। जैसे अगर आपने BA LLB ऑप्ट किया है तो आपका आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट जैसे सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस, आपको ये सब पढ़ना होगा इनिशियली 3 years में। और अगर आपने BBA LLB चूज़ किया है तो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स सीखने पड़ेंगे, जैसे बेसिक अकाउंटेंसी वगैरह। 4th और फाइनल ईयर आपके कोर लॉ ईयर्स रहेंगे, जिसमें आपको केवल लॉ सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाएंगे, जैसे पीनल कोड हो गया, प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एट्सेट्रा। अब करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है लॉ के बाद में? अब लॉ कर लिया तो ऑप्शंस क्या हैं ये तो जानना ही पड़ेगा। तो आप 5-year LLB या 3-year LLB करने के बाद एक एडवोकेट बार काउंसिल में एनरोल होके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करके एक एडवोकेट का टाइटल ले सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, प्राइवेट फर्म्स में जाके जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, UPSC एस्पिरेंट बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, एकेडमिक्स में जा सकते हैं, लीगल जर्नलिज्म, कंटेंट क्रिएशन, एडटेक, यूट्यूब, या फिर अपनी खुद की लॉ फर्म भी शुरू कर सकते हैं। तो जो लॉ का करियर है वो काफ़ी डायनामिक है और 5 year एक काफ़ी लंबा प्रोग्राम है जो आपको काफ़ी इंसाइट्स दे देता है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं।